देखो बच्चों, आज फिर अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम है, क्या नाम है उसका? आपको न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो प्रश्न लिखेंगे, न्यूटन का शीतलन नियम लिखो तथा सिद्ध करो। क्या लिखेंगे? न्यूटन का शीतलन नियम लिखो तथा सिद्ध करो। ठीक है ना? प्रश्न लिख लिया? इसका है न्यूटन का शीतलन नियम, शीतलन नियम लिखो एवं सिद्ध करो। सिद्ध करो, ये अपना, ठीक है ना? इसका नियम लिखना है शीतलन नियम। तो देखो, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? जैसे आप लोगों ने एक सिंपल सा प्रोसेस देखा होगा। हमारे घर पे अपन चाय पीते हैं, सभी लोग दूध पीते हैं ना। और ठंड के दिनों में यदि इसको छोड़ देते तो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। होती नहीं होती? गर्मी में देर से गर्म हो, ठीक है? या फिर अपन ठंड के दिनों में नहाते हैं तो गर्म पानी करके नहाते हैं, और उस गर्म पानी में यदि अपन क्या करें, थोड़ा ठंडा पानी मिला तो बहुत देर तक वो गर्म बना रहता है। और जैसे किसी ठंडा रख देंगे, जैसे किसी गर्म रख देंगे उसको, तो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। बात समझ में आई नहीं है? ये गर्म पानी है, अपन ने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लिया और ऐसा कैसे रख दिया, उसको खुला छोड़ दिया, तो वो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। परंतु उसी पानी में अपन ने थोड़ा ठंडा मिला दिया और उसका पहले तो 100 डिग्री टेम्परेचर था और थोड़ा और उसको छोड़ दिया, तो ये 30 डिग्री या 40 डिग्री तक आने में 1 घंटा लगा। पर यदि 100 डिग्री वाले टेम्परेचर में अपन ने इसको 80 बना करके रखा, तो ये 40 तक आने में 1 घंटा और 20 मिनट या 1 घंटा और 30 मिनट ऐसा समय लगेगा। जो गर्म वस्तु होती है उसको ठंडा होने की दर ज़्यादा होती है, और जो ठंडी वस्तु होती है उसकी मतलब जो उससे कम गर्म है, उसकी ठंडे होने की दर है वो कम होती है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से किसने नियम बनाया था? न्यूटन, है ना? किसने बनाया था? न्यूटन। तो लिखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि वस्तु के ताप और वातावरण के ताप वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अधिक अंतर न हो, अधिक अंतर न हो, तो वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के, है ना, वातावरण के माध्य ताप, वातावरण के माध्य ताप और या वातावरण के ताप तथा वस्तु के माध्य ताप के अंतर के समानुपाती, अंतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होती है, ठीक है ना? अब अपने पास तीन चीजें हैं। एक तो वस्तु का प्रारंभिक ताप,
T समय बाद था और एक वातावरण का था। जैसे एक मैंने भी हम एग्जाम्पल बताया था कि पानी को गर्म कर दिया मान लीजिए 180 डिग्री पर, ठीक है, और आधे घंटे रखा, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 40, तो वास्तु का प्रारंभिक ताप कितना है 80, ठंडा होकर कितना रहेगा 40, और वातावरण का ताप कितना है मान लीजिए 45, कितना है, तो ऐसा लिखेंगे माना वस्तु का ताप प्रारंभिक ताप कितना है, वस्तु का प्रारंभिक ताप, का प्रारंभिक ताप, बोलो बच्चों, T1, प्रारंभिक ताप कितना है T1, तथा T समय बाद T कौन सा, ये समय वाला, ये ताप वाला है और ये समय वाला, ताप कितना हो जाता है T2 हो जाता है, T2 हो जाता है। तो वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के शीतलन की दर कितनी आएगी, शीतलन की दर बराबर T1 माइनस P बटा अपॉन स्मॉल t, T1 माइनस T2 अपॉन, है ना। फिर लिखेंगे नीचे माना वातावरण का ताप कितना है, बोलो कितना है T0, वातावरण का ताप कितना है T0। अब यहाँ लिखेंगे वस्तु का माध्य ताप, वस्तु का माध्य ताप कैसे निकालोगे, माध्य ताप T1 प्लस T2 अपॉन, माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। अब माध्य ताप और वातावरण के ताप में अंतर, वातावरण तथा माध्य ताप में अंतर, माध्य ताप में अंतर कितना आ जाएगा, बराबर T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0, ठीक है ना। अरे ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो लिखा था उसको बताएंगे। हमने लिखा था न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार यदि वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अधिक अंतर हो तो वस्तु के शीतलन की दर, मतलब इसका मान इसके समानुपाती होगा, ये लिखा था। अरे शीतलन की दर वातावरण के ताप तथा माध्य ताप के अंतर के समानुपाती होती, ये लिखा ना। वास्तव में न्यूटन का शीतलन नियम इतना ही बड़ा क्या है कि वस्तु के शीतलन की दर वातावरण के ताप और माध्य ताप के अंतर के समानुपाती होती है। क्या बोला मैं, वस्तु के शीतलन की दर वातावरण के ताप माध्य ताप के समानुपाती, ये शीतलन नियम, ठीक है। अब इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आपका पूरा शीतलन नियम। देखो अर्थात करके लिखेंगे वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के किसकी दर बच्चों, शीतलन की दर समानुपाती वस्तु का माध्य ताप, माध्य ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर, वातावरण के ताप में अंतर, है ना बच्चों। अब शीतलन की दर क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन T समानुपात, क्या लिखा आपने, फिर क्या लिख देंगे T1 प्लस T2 माइनस T0, फिर और आगे हल करें
समानुपाती हटाए तो ये खराब आदमी, तो एक नियतांक लगा देंगे, है ना, T1 माइनस T2 अपॉन T बराबर कितना है, और यहाँ लिखेंगे T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। ये क्या है, ये शीतलन दर को अपन किससे भी लिख सकते हैं, या तो E से लिख दो या H से, क्या से लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ H से भी लिखते हैं, काय से भी लिखते हैं, बराबर कितना आ गया K, यहाँ आ गया T1 प्लस 4.2 माइनस T0। ये किसका नियम है, शीतलन नियम है, यही न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है ना, इसका नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। सबको समझ में आया? हाँ, अगला प्रश्न, वीन का विस्थापन नियम लिखो, वीन का विस्थापन नियम लिखो तथा सिद्ध करो। हाँ, मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते मत करो, मैं सब चीजें लिखता हूँ, है ना। वो आपने 12th बी का जो बोर्ड है ना, ये ग्रीन बोर्ड, इसको व्हाइट बना दिया हमने, उस पर खूब कोशिश करते तो मिटता भी नहीं, वो तुम्हारा तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, उस पर चाक चला के घिस गया बोर्ड में, साफ से सब बदलना पड़ेगा, क्योंकि रोज उसमें 3-4-2 घंटे रोज पढ़ाते। हाँ, तो 10th वालों को पहला पीरियड 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10th वालों को फिर 11th वालों को पढ़ा, है ना। देखो क्या लिखा मैंने, वीन का विस्थापन नियम लिखो, सिद्ध करो, विस्थापन नियम लिखो एवं सिद्ध करो। बच्चों एक थोड़ी सी देर के लिए आपको, जैसे किताब में तो लिखा है, पर उसके अलावा कुछ समझना पड़ेगा तो समझ में आएगा। सिद्ध करो, मैंने आपको आदर्श कृष्णिका पढ़ाया था, यह कृष्णिका किसे कहते हैं, कृष्णिका, है ना, इसकी बात करनी, ये कोई कृष्णिका है जैसे मान लीजिए, ठीक है। इसमें अपन क्या प्रकाश डाल रहे हैं, प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी, क्या हो जाती होती है गर्म। जैसे अपन गर्मी के दिनों में अपन रोड पे चलते हैं तो वहां पर अपन को ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, और ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसा लगता है जैसे आग लगी हो, ऐसी बड़ी बड़ी उसमें से निकल रही हो, बहुत सारी तरह निकलती ना हो, तो वो और कुछ नहीं, वो अवरक्त विकिरण होते हैं। क्या होते हो, और अवरक्त विकिरण, और वो इतनी ज्यादा घनी हो जाती है कि अपन को नजर आने लग जाती है। आप लोगों ने मोबाइल चलाते हुए देखा कि मोबाइल चलता है, जैसे अपन टीवी की मोबाइल चलाते हैं, टीवी से मोबाइल, सॉरी वो रिमोट चलते हुए देखा ना, रिमोट को बटन ऑन करो और दूसरे देखो तू मैं बटन ऑन कर रहा हूँ और तू अपना मोबाइल से इसका फोटो खींचना, तो जैसी तरंग निकलेगी ना, इसी तरह उसमें फोटोग्राफ आ जाएगी। आज घर जाके प्रैक्टिस करना। मैंने क्या बोला, जैसे एक लड़का तो कहते तू मोबाइल का वो उसका रिमोट का स्विच ऑन कर, और दूसरे से कहना जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो फोटो खींचना है इसका। तो जब तुम फोटोग्राफ देखोगे तो उसमें एक तरंग नजर आएगी, क्या आएगी, क्योंकि वो जो तरंगें रहती है वो अवरक्त विकिरण होते हैं। कौन से होते हैं, अपन 12th में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो है वो अपने जितने भी रिमोट सेंसिंग चलता है उसमें कौन सी किरणें चलती है, अवरक्त, कौन सी, अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जब कोई भी कृष्णिका है उससे क्या निकलेगी, अवरक्त तरंगें निकलेगी। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या करती है, अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित करती है। इसको उत्सर्जित करती है। अब तरंग है तो तरंग में क्या होगा, जैसे तरंग बनी है ऐसे, तो क्या होगा ये, अरे तरंग में क्या होता है, तरंग में क्या क्या होता है, कितने गुण होते हैं, 3। एक तो क्या होता है आयाम, दूसरा क्या होता है आवृत्ति, और तीसरा क्या होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, अब तरंग पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे तरंग दैर्घ्य, पर अभी अपने पास इसका नाम आ रहा है इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको तरंग दैर्घ्य समझ नहीं आएगा तो मैं वीन का विस्थापन नियम पढ़ा के चला दूंगा, तुम कहोगे
सर ने जो पढ़ाया था वो केवल हमको किताब में समझ में आया, ऐसे तो मालूम नहीं पड़ा क्या होता है। तो ये गर्म होने पर क्या निकलेगी? तरंगे निकाले। क्या निकालेगी? और तरंगे जो होती है दो प्रकार की होती है, तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एक तो होती अनुप्रस्थ, कैसी होती है अपने इसमें अपन आगे पढ़ेंगे उसको, और एक होती अनुदैर्घ्य। कौन सी? अब अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो ऐसे चलती, और अनुदैर्घ्य जो होती है ऐसे चलती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? श्रृंग। और इसको क्या बोलते हैं अपन? गर्त। क्या बोलते हैं? और इसको फिर क्या बोलेंगे? श्रृंग। और ये जो ऐसे चलती है ना, इसे फिर दूर दूर हो जाएगा, फिर पास पास में, इसको बोलते हैं विरल संपीड़न, इसको बोलते हैं विरलन। फिर ये क्या होगा? संपीड़न। पास पास जब कण आ जाएंगे तो वहां संपीड़न होगा, और दूर दूर चले जाएंगे तो विरलन होगा। श्रृंग कहाँ बनेगा? जहां पर तरंग की अधिकतम आयाम हो जाएगा, उसका विस्थापन अधिकतम हो जाएगा, वहां क्या बनेगा? श्रृंग। और जहां न्यूनतम हो जाएगा वहां शून्य हो जाएगी, और फिर रिवर्ट हो जाएगा, उसको भी क्या बनेगा? उसका गर्त। तो देखिए बच्चों, तरंगदैर्घ्य की बात आ रही थी, तो ये दो श्रृंग बने। क्या बने? या दो ये गर्त बने। तो इन दोनों श्रृंगों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। किसे कहते हैं तरंगदैर्घ्य? दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की न्यूनतम दूरी, किसको बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब कृष्णिका देखिए आप, क्या देखी? कृष्णिका पर बहुत सारा प्रकाश डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? तो ये गर्म हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो इससे उत्सर्जित तरंग का तरंगदैर्घ्य उसके परम ताप के समानुपाती। अब आपको समझ में आया तरंगदैर्घ्य क्या होता है? समझ में आया ना तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? दो श्रृंग अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को, दो श्रृंग अथवा किसी भी तरंग की तरंगदैर्घ्य उसके परम ताप के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी कृष्णिका से उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य उसके परम ताप, ये कौन सा ताप है? के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया? तो लिखो, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार वीन के विस्थापन नियम के अनुसार वीन के विस्थापन नियम के अनुसार विस्थापन नियम के अनुसार किसी भी कृष्णिका से किसी भी कृष्णिका से उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य इसके उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती कैसी होती है? अब माना उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है बच्चों? लैम्बडा है। क्या है? लैम्बडा। क्या बोलते हैं इसको? तरंगदैर्घ्य का नोटेशन ही लैम्बडा है। बड़ा हंसी आ रही है, हंस के बोल दिया सर ने। लैम्बडा क्या बोलते हैं? तथा परम ताप कितना? T है। तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। लैम्बडा समानुपाती 1/T। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट Vt। क्या बोला? या लैम्बडा T बराबर कितना गया? जहाँ V एक नियतांक है जिसे कौन सा नियतांक कहते हैं? वीन का विस्थापन नियतांक कहते हैं। इसका मान
इसे विन का विस्थापन, विन नियतांक कहते हैं। इसका मान 2.88 गुणित 10⁻³ मीटर गुणित केल्विन, मीटर गुणित केल्विन होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? वीन का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं? वीन के नियतांक का उपयोग कहाँ करते हैं? सूर्य तथा तारों के ताप को ज्ञात करें। इसको ताप को ज्ञात करें, क्योंकि वहां से आने वाली क्या है तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, बी मालूम है, तो कितना ताप होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? वीन का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, मनुष्यों का तो ज्ञात ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कोरोना में ताप के कारण मर गए। कोरोना का सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है? टेम्परेचर, खांसी और एक और क्या? उसके गले में खराश। वो डॉक्टर क्या जाते तो कोई डॉक्टर भगवान थोड़ी है, पूछता है क्या हुआ, तो आप बताते हो मेरे को खांसी चल रही है। कब से चल रही है? 3 दिन हो गए। फिर वो कहता आप जाओ जांच करा के आओ। तो जांच कराने जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो जांच भी उसकी लिखता है कि भाई एक तो एक्सरे करा के आओ। सबसे जो कोरोना जो बीमारी है वो सबसे पहले लंग्स को इफेक्टेड करती है, जहाँ से हमारी श्वसन क्रिया कंट्रोल होती है। अगर आपको अपना सेल्फ टेस्ट करना हो तो आप सवेरे उठें और थोड़ा वॉकिंग करके आए, घूम के आए, मुंह धोएं और बैठे अच्छी तरह से आसन लगाकर, और अपने मोबाइल में आप 1 मिनट तक या 1 से 1.5 मिनट तक यदि आप अपना श्वसन क्रिया श्वास को रोक के रखेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपको कोरोना नहीं हो रहा है। और आपका श्वास यदि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड तक रुकता है, मतलब आप इन्फेक्टेड हो चुके हो, है ना? पहला लक्षण वही, अपन रोज अपना सेल्फ परीक्षण करते रहे, है ना? कुछ नहीं, बहुत आसान काम है, बैठ जाए, बैठ कर सांस रोक के बैठ जाए। जैसे हमने बहुत दिन तक करा है, सब करते थे, रोज रोकते थे। लॉकडाउन में यही करा हमने बहुत दिन तक। फिर समझ में आया कि कोरोना तो ऐसे नहीं, वो तो टेम्परेचर से भी आता है, और हमारी ड्यूटी लग गई उसमें। हमको घर घर जाके पूछना था कि यहाँ कोई नया तो नहीं है। और मेरा वार्ड नंबर 37 मंसूर का सबसे बड़ा वार्ड, डेली 10-20 लोगों को क्वारंटाइन करने जाना, उनका रोज फूड चीज खिलाना, मिलती है अच्छी बीमारी होती है। पूरी गर्मी 1 दिन छुट्टी मिली मेरे को, 1 दिन पूरी गर्मी में काम किया। और सब लोग कहते हैं लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं किया। सबसे ज्यादा तो मैं उसी समय काम किया। काफी चेक करना, कौन सा लॉकडाउन में तो 1 दिन भी नहीं रहा हमारा। अच्छा, 7 और सितंबर से बच्चे जब से आने लगे तब से तो क्लासेस चल रही। चलो, तो विन का विस्थापन नियम सबको आ गया। अब अगला प्रश्न, अगला लिखिए। अरे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझा देंगे आप, पहले लिखो। विन के विस्थापन नियम की सहायता से, विन के विस्थापन नियम की सहायता से, स्टेफन नियम की सहायता से, स्टेफन नियम की सहायता से न्यूटन का शीतलन नियम सिद्ध करो। देखो बच्चों, ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था, पर अभी तो जो है इसको 2 सालों से बिल्कुल भूल चुके हैं, है ना? अब तो जाने क्या पूछ लेते हैं, इसलिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसकी सहायता से? स्टेफन नियम की सहायता से। विन के स्टेफन नियम की सहायता से न्यूटन का शीतलन नियम सिद्ध करो। अब लिखो, माना वस्तु का ताप T है। माना वस्तु का ताप कितना है? नहीं लिखो यार, तो जाने क्या लिखा। माना वस्तु का ताप कितना है बच्चों? T है, तथा वातावरण का ताप, वातावरण का ताप T0 कितना है? अब तापांतर क्या लिखेंगे? तापांतर डेल T बराबर T माइनस
या अपन ऐसा करें T बराबर T0 प्लस डेल टी। आया? अरे आया क्या? अब लिखो मीन कौन सा नियम बता, कौन सा नियम बोला था अभी? स्टेफन नियम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पर किसी भी वस्तु की विकिरण ऊर्जा की दर उसकी परम ताप के चतुर्थांश के समानुपाती होती है, ऐसा बोला था ना। E बराबर क्या लिखा, सिग्मा ये T की घात 4 माइनस T की घात T0 की घात कितनी 4। ठीक है? अरे ठीक है ना। अब T का मान रख दें, किसका मान रखें? तो E बराबर सिग्मा बड़ा कोष्टक बनाया, इसकी जगह मान रखेंगे कितना है T0 प्लस डेल टी और इसकी घात कितनी माइनस कितना T0 की घात 4। ठीक है ना? अरे समझ में आया? फिर आगे क्या करेंगे, E बराबर सिग्मा, अब इसमें से मैंने क्या किया, T0 बाहर ले तो T0 की घात 4 बाहर आएगा। अरे इसमें से यहाँ कितना बच गया 1 प्लस डेल टी अपान T0 की घात कितनी माइनस T0 की घात 4। ठीक है? हैं? समझ में आया तक? अब क्या करेंगे, E बराबर अगली स्टेप में सिग्मा दोनों में से T0 की घात 4 बाहर लेंगे तो अंदर बच गया 1 प्लस T0 सॉरी डेल टी अपान T0 और इसकी घात 4 माइनस, ये भी समझ में आया होगा क्योंकि अपन सब कॉमन ले चुके हैं, है ना। अब इधर देखो बराबर सिग्मा T0 की पावर 4 1 प्लस द्विपद प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं अपन। किसका? द्विपद प्रमेय का उपयोग क्या बताया था मैंने, ये जो घात रहती है अपने मूल चिन्ह सहित दोनों के बीच में आके बैठ जाती है। इस कंडीशन में यदि डेल टी का मान T की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 डेल टी अपान T0 माइनस 1 और पीछे लिख देंगे द्विपद प्रमेय से। इससे द्विपद प्रमेय से तो एक से एक कट जाएगा। अब अपने पास बच गया सिग्मा T0 की पावर 4 इंटू 4 डेल टी अपान T0, इससे इसकी घात कट जाएगी 3 बच जाएगी सिग्मा T0 की घात 3 और आगे लिख लो और कितना आ गया डेल टी। इसको एक नया कांस्टेंट दे दो। देखो सिग्मा तो अपने आप में कांस्टेंट था, T0 क्या है, T0 क्या है वातावरण का था, अभी कांस्टेंट है कि थोड़ी देर में बदल जाएगा। अरे 1 घंटे के लिए वातावरण का ताप टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, रह सकता है, रह सकता है, इसलिए इसको अपन क्या मान सकते हैं कांस्टेंट। तो इसको एक नया कांस्टेंट दे दिया अपन ने K, इधर कौन है E और इधर कौन है डेल टी, है ना। इधर डेल टी है, अब डेल टी का मान कितना है T माइनस T0, तो E बराबर K T माइनस या E समानुपाती T माइनस, यही किसका नियम था, अरे किसका नियम है, शीतलन का नियम। किसी वस्तु के ताप और मध्य ताप और वातावरण के ताप के अंतर वस्तु के शीतलन दर के समानुपाती होती है। तो हमने इस नियम को किसकी सहायता से भी सिद्ध कर दिया है,